बड़ी खबर वाराणसी से है। अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। आपको बताएं कि लगातार अनशन की वजह से अनशन का असर उनके शरीर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज अनशन का तीसरा दिन है। हट पर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। जिद है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर वो अभिषेक करेंगे, भोग लगाएंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करेंगे। ऐसे में इस प्रचंड गर्मी के बाद डिहाइड्रेशन और तमाम असर शरीर पर दिखाई देने लगा है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी नीतीश से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, क्या अपडेट? अगर अपडेट की बात करें तो अगर शनिवार की सुबह 8:30 बजे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर गए थे और अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है और तबीयत में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो शुगर का स्तर हो या फिर उनके शरीर की जो स्टेमिना है वो भी लगातार गिरती जा रही है। ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि क्या स्वामी के अनशन को लेकर प्रशासन कोई पहल करता है, क्योंकि स्वामी के समर्थन में अब दांडी समाज और इसके साथ ही अन्य सन्यासी साफ तौर पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुमुक्षु भवन में 12:30 बजे के बाद मौन अनशन शुरू कर देंगे। तो अगर बात करें मौन धारण करके, और जो दांडी स्वामी है वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो 5 बजे के बाद जो 80 घाट है वहां पर कुछ महिलाएं वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगी। यानी स्वामी के समर्थन में अब काशी का आम जनमानस और दांडी स्वामी उतरने लगे हैं। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो प्रशासन का कोई भी सक्षम अधिकारी अभी भी स्वामी से मिलने नहीं पहुंचा है, ये स्वामी जी का आरोप है। अब देखना ये होगा कि क्या जो सक्षम अधिकारी हैं वो स्वामी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, क्योंकि जब स्वामी जी शनिवार की सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए निकल रहे थे उस दौरान उनको अपने गेट के भीतर ही अरेस्ट, अगर बात करें तो उन्हें रोक लिया गया था और रोकने के बाद स्वामी वहीं पर अनशन पर बैठ गए थे। और उनका ये कहना है कि मैं इस बात का संकल्प ले चुका हूं कि जब तक वहां पर जल न चढ़ाया जाए, पूजा न की जाए, या तो मेरे द्वारा की जाए या फिर प्रशासन वहां पर किसी को पुजारी नियुक्त करके मुझे ये सूचना प्रदान करे कि हमने वहां पर पूजन करा दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने भी चैलेंज है। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अदालत में भी अर्जी दे रखी है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो मामला ये सब कुछ कहीं ना कहीं बिल्कुल नीतीश, देखना होगा कि प्रशासन का क्या रुख रहता है। ऐसे में अगर इनकी तबीयत और बिगड़ती है तो आंदोलन कहीं उग्र ना हो जाए, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया नीतीश जानकारी देने के लिए। काशी से खबर थी, अब बात करेंगे उत्तर काशी की, जहां हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अब इसकी मजिस्ट्रियल जांच की खबर आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले पर डीएम ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर काशी हादसे की अब जांच होगी, मजिस्ट्रियल जांच होगी, ये बड़ी खबर है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के पन्ना से 30 लोगों से भरी बस खाई में गिरी थी, 400 मीटर गहरी खाई में गिरी, और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। आखिर ये बस हादसे का शिकार कैसे हुई, इस बात का पता लगाया जाएगा। 27 लोगों की जान गई है इस हादसे में, घायलों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में डीएम ने इस हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। आपको पता है, 4 धाम यात्रा के दरमियान ये अब तक के सबसे बड़े हादसे की खबर है। ज्यादा जानकारी ब्यूरो चीफ अजित राठी से लेते हैं, उनके पास क्या डिटेल है ये समझेंगे। अजित, क्या जानकारी आ रही है? ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि देखिए ये हादसा बेहद गंभीर है, क्योंकि जब से यात्रा शुरू हुई इतनी बड़ी संख्या में एक साथ किसी यात्रियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जान गंवाने की खबर वाकई लोगों को सदमे में डालती है। ऐसे में ये हादसा हुआ कैसे, इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। तो डीएम ने ये कदम उठाया है कि जांच कीजिए, सघनता से जांच कीजिए और पता लगाइए कि आखिरकार इसी रास्ते से जब इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, क्या वजह रही है कि एमपी से आए इन यात्रियों की ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।